जय श्री राम मित्रों, 8 नवंबर 2022 यानी कि आज मंगलवार के दिन लग रहा है इस साल का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाने के लिए हर तरीके का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी मेहनत के अनुरूप धन प्राप्त नहीं होने से मन में कहीं न कहीं निराशा आ ही जाती है। इसके अलावा अगर आप धन कमा भी रहे हैं, लेकिन बहुत बार वह धन आपके पास ज्यादा टिकता नहीं है। आप हर महीने पैसे तो कमाते हैं, लेकिन महीना खत्म होते होते सारा पैसा कहाँ चला जाता है उसका कुछ पता तक नहीं चलता। आपका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो मित्रों इस चंद्र ग्रहण के मद्देनजर कुछ आसान से उपाय यानी कि कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चमत्कारी के टोटके बताए गए हैं। उनको करके आप आसानी से अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर मित्रों गृह कलेश से संबंधित, पति पत्नी में अनबन हो रही है, कोई भी समस्या है ना, तो मित्रों ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों ये जो चंद्र ग्रहण है ना, वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो चलिए वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आज 8 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। तो मित्रों आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती दोनों त्योहार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, और इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत सहित कई देशों में दिखाई देगा और भारत में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा और ग्रहण के सभी प्रभाव जो है ना वो भारत में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का आखिर समय क्या है। तो मित्रों आज 8 नवंबर 2022 यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर को 2:39 से चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा, जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसका जो प्रभाव है ना वो सभी राशियों के ऊपर पड़ेगा। आपको बता दें ग्रहण का जो बहुत ही पीक वाला प्रभाव होता है, यानी कि स्पष्ट रूप से अपन नंगी आंखों से जो ग्रहण को देखते हैं ना, उसका समय रहेगा 5:12 से लेकर 6:19 तक। और स्पेशली क्या है ना कि आज के 15 दिन पहले यानी कि दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगा था, और इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर इतिहास में ग्रहण की 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है। और दोस्तों 450 साल बाद ऐसा एक अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसके मद्देनजर कुछ आप आसान से उपाय करके अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं, धन संबंधी जो भी समस्या है ना, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिस उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं आप उसे ही करें। जरूरी नहीं है कि सारे उपाय को आपको करना जरूरी होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के दिन अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यानी कि धनवान बनने के लिए सबसे पहले माता लक्ष्मी को एक सिक्का चढ़ाएं चंद्र ग्रहण के दौरान, और फिर उसे आटे के डिब्बे में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में असीम माता लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त होगी और धीरे धीरे मित्रों आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारने लगेगी। चलिए अगला उपाय जानते हैं। उससे पहले मित्रों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए अगला उपाय जानते हैं मित्रों कि यदि आपको लगातार अपने कारोबार में, अपनी दुकान में, व्यापार में घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण के दिन कुछ विशेष उपाय बताया गया है। सबसे पहले आप अपनी दुकान, अपने ऑफिस या अपने कार्यस्थल के जो ईशान कोण बन रहा है ना, वहां पर सूखी हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, और इससे आपके व्यापार में जबरदस्त फायदा होगा। ध्यान रखें मित्रों कि उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक चिन्ह बनाने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलती है। स्वास्तिक वास्तु दोष निवारण के लिए भी एक अच्छा उपाय है, क्योंकि स्वास्तिक की 4 भुजाएं होती है, जो कि चारों दिशाओं का प्रतीक है, और इसलिए इस चिन्ह को बनाकर चारों दिशाओं को एक समान शुद्ध किया जाता है। यदि आपके घर में मुख्य द्वार के आसपास किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है ना, तो वहाँ की भी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए भी आपको मित्रों चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद 9 इंच लंबा और चौड़ा सिंदूर से दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, और इसकी जगह आप अष्ट धातु या तांबे का स्वास्तिक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला उपाय जानते हैं मित्रों कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले तो आप स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो पहन ले, नए नहीं हैं तो साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, और उसके बाद
धन की देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर में जरूर स्थापित करें। ये काम आप केवल चंद्र ग्रहण की तुरंत बाद ही करें, लेकिन धन में बढ़ोतरी के लिए लक्ष्मी जी के साथ में घर में कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर रखना भी आवश्यक माना गया है। तो आप इस तस्वीर की जो स्थापना है या मूर्ति की स्थापना है वो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद कर सकते हैं। याद रहे, माँ लक्ष्मी धन और सौभाग्य देती है और वहीं इनकम के नए नए अवसर देवता कुबेर प्रदान करते हैं। इसलिए धन प्राप्ति के लिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी है, इसलिए अपने घर की उत्तर दिशा में इनको स्थापित करें और माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है आप उनके पास में लगा सकते हैं। अच्छा, नारियल को लेकर भी एक चमत्कारिक उपाय बताया गया है। मित्रों, ये जितने भी चमत्कारिक उपाय यानी कि टोटके जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारे ऋषि मुनि जो है ना वो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और सिद्धियां करके इनको उजागर किया गया है, जो कि पुरानी किताब में बड़ी मुश्किल से मुझे हाथ लगे, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है माता लक्ष्मी, इसलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद घर का पहले तो आपको शुद्धिकरण करना है और इसके पश्चात घर में एकाक्षी नारियल लेकर आना है। एकाक्षी नारियल बहुत ही शुभ होता है और मित्रों, जहाँ पर आप अपने घर में पूजा वगैरह करते हैं या मंदिर बना रखा है वहाँ पर एकाक्षी नारियल लाकर आप रख दें। और जिस घर में एकाक्षी नारियल की नियमित पूजा होती है ना, वहाँ पर कभी भी गरीबी नहीं रुकती और ना ही नकारात्मक शक्तियाँ यहाँ पर रहती है। मित्रों, माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ ही आपके घर में खुशहाली बन जाती है। चलिए, धन प्राप्ति के लिए मैं आपको कुछ अन्य उपाय भी बता रहा हूँ। अगर आपके घर में कमाई तो बहुत है किंतु पैसा टिकता नहीं है, तो मित्रों क्या है ना कि जब भी आप आटा पिसवाने अपनी चक्की में जाते हैं ना, तो उससे पहले थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर के डालकर मिला लें तथा इसको बाकी गेहूं में मिलाकर पिसवा लें। ध्यान रहे मित्रों, यह जो क्रिया है वो आप या तो सोमवार के दिन ही करें या शनिवार के दिन ही करें। अगर आप सफलता पूर्वक ऐसा कर लोगे तो आपके घर में धन के जो भंडार है वो जल्द ही भरते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा धन प्राप्ति के कुछ आसान से उपाय जिससे आप अपनी आर्थिक तंगी यानी कि गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से घर की दुख और दरिद्रता यानी कि गरीबी दूर हो जाती है। तो इसके लिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद आप महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करें और साथ ही आप गुरुवार के दिन का व्रत जरूर रखें। और रोजाना शाम को मंदिर में दीपक करने से भी आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और घर के आसपास अगर आपके कोई भी नजदीकी मंदिर है तो वहां पर जाकर आप दीपक जरूर जला दें। चलिए, अगला जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर में जहाँ पर भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर शंख जरूर रखें। जी हाँ मित्रों, शंख की स्थापना करके नियमित आप शाम को अगरबत्ती लगाते हैं तो उस समय शंख को भी प्रणाम जरूर करें। आपको बता दें, शंख जो है ना वो समुद्र मंथन के समय 14 अनमोल रत्नों में से एक रत्न है। लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है, यानी कि शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। और यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है यानी कि शंख की पूजा पाठ होती है ना, तो वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में मित्रों, घर में शंख की स्थापना जरूर करें। और उसके अलावा प्रत्येक शनिवार को पीपल को जल जरूर चढ़ाएं और पीपल माता की पूजा करें। ऐसा करने से भी आपके घर में धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा एक अन्य उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्रों, अपने घर में एक बांस की बांसुरी जरूर रखें, क्योंकि बांस की जो बनी हुई बांसुरी होती है वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और कहा जाता है कि जिस घर में बांसुरी रखी होती है ना, वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। चलिए, कुछ अन्य उपाय मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद जो भी पहला रविवार आए, ध्यान रहे मित्रों, चंद्र ग्रहण के जस्ट बाद में आने वाला जो रविवार है ना, चाहे 2 दिन बाद हो चाहे 4 दिन बाद हो, लेकिन जो भी पहला रविवार आए ना, उस दिन एक पीपल का पत्ता लें और उस पत्ते पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बना लें और फिर इसे आप अपनी पर्स या तिजोरी में रख दें। जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे या जेवरात वगैरह रखते हैं ना, जैसे कि आपका गराज हो गया, तिजोरी हो गई, अलमारी हो गई, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर आप उस पीपल के पत्ते को रख दें। और कहा जाता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे आपके घर में धन के जो भंडार है वो भरने लगेंगे। मित्रों, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों कि माने तो देवता नहीं तो पत्थर। जी हाँ, श्रद्धा भाव के साथ अगर किसी भी उपाय को कोई भी जातक करता है ना, तो उसका प्रतिफल जरूर मिलता है।
ध्यान रहे, आपको श्रद्धा रखने की पूरी आवश्यकता है और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए अपने जो आचरण है, अपनी भावनाएं हैं, अपना मन है वो बिल्कुल पवित्र रखें। किसी के भी साथ छल कपट नहीं करें, क्योंकि मित्रों अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल कपट करोगे ना तो उसका फल आपको इसी जीवन में जरूर मिलेगा। मित्रों मेहनत तो सभी करते हैं, एक मजदूर भी लगातार दिन भर मेहनत करता है, कड़ी धूप में काम करता है, और एक मैनेजर है जो कि मित्रों कुछ काम करता नहीं है, केवल मात्र देख रेख करता है और दूसरों से काम करवाता है। ऐसी हीटर वाले ऑफिस में बैठता है, घर बंगला गाड़ी नौकर चाकर सारी सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद होती है। काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है और एक अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए भी रोज संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो जो भी मैंने आपको उपाय बताए उनमें से किसी भी एक उपाय को आप करके अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं रुपए पैसे से संबंधित या धन से संबंधित उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आप अपने नाम की राशि जानना चाहते हैं तो अपना नाम लिखकर हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमारे ज्योतिष आचार्य आपको कमेंट्स के रिप्लाई में आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।